इधर आओ, जा बताओ नाम का है तुम्हारो, जा बताओ। हमारा नाम सरोजनी है। सरोजनी, हाँ। किसे वोट दियो? हमारी बहन जी, हम किसी को दी, हमारा वोट नहीं माना जाएगा। हम हमारी बहन जी मायावती, उनको देंगे वोट। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कोई दुनिया कोई आ जाए, चाहे 1 लाख रुपया दे, मैं वोट अपना दे। अब मेरे जो हैं 6-7 वोट, मैं सारे वोट अपने इन्हीं के डलवाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सबके वोट भी डलवाओ? हाँ सबके डलवाएंगे। पूरे गांव के वोट? पूरे गांव के, अगर है सही मत, पूरे गांव अगर सब जने अपनी अपनी अहमद चाहे तो पूरा गांव भी डरे। हाँ, अब मेरे भाई से वोट 7 हैं, मेरे 7 वोट मेरी बहन जी को जो है। हाँ हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। राम रतन गौतम। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाई हम तो शुरुआत से बीएसपी के मंडल के पदाधिकारी हैं और हम अपने बहन जी में जो है शुरू से आस्था रख रहे हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की पार्टी है। इसमें सर्वजन समाज के हमारे नेता हैं, नेता हमारी बहन जी हैं और सर्व समाज के हमारे पदाधिकारी, सभी समाज के जो है बहन जी ने हर समाज के प्रत्याशी भी उतारे हैं। और हम लोग जो है, हमारा चुनाव सीधा जनता से है। हमारी जनता जो आप पूर्ण बहुमत सरकार क्यों बना रहे हैं, हमारी नेता कहती हैं, हमारी बहन जी कहती हैं कि हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। 2007 से ज़्यादा मजबूत सरकार बनने जा रही है। और बाकी जो है ये आप देखेंगे कि आप देख रही हैं कि जनता जो है इधर जो प्रत्याशी हैं भोजपुर विधानसभा में, तो इनके समाज के लोग जब इनके साथ खड़े हो गए हैं तो कौन प्रत्याशी है यहाँ का? आलोक वर्मा जी, पूर्व सांसद राम भगत वर्मा जी के सपुत्र हैं आलोक वर्मा जी। एक बहुत सभ्य समाज के हैं वो, और बहुत बढ़िया हैं वो प्रत्याशी। ऐसे प्रत्याशी हैं जो बिल्कुल चाय तक नहीं पीते हैं। जनता में जा के अपने समाज में जाके वो अपनी समाज को, उन्होंने पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो गया। जब उनका समाज खड़ा हो गया तो अन्य समाज भी उनके साथ जुड़ गया है। तो ये सीट 100% निकलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। प्रताप नारायण। कौन सा गांव है ये? मोहनपुर है और इसके साथ में कई एक नंगला लगते हैं। मोहनपुर, दिनारपुर, ककरैया, मनसा नंगला, ये किता नंगला, ये सब इसी के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर वोट किसको करेंगे? यहाँ वोट हमारा पूरा गांव हाथी में ही देगा, बहन कुमारी मायावती जी को ही देगा, क्योंकि उन्होंने एक सर्व समाज की बात की थी और उनका विकास कार्य जो है एक अद्भुत तरीके का था। अभी तक ये जो हुए हैं मुख्यमंत्री यहाँ हैं प्रेजेंट टाइम पर, ये और ये प्रधानमंत्री, बीजेपी पूरी तरह से 100 बार झूठ बोलती है और 100 बार झूठ बोल के अपनी बात सही कर लेती है। यानी लोग ऐसा समझने लगते हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जबकि ये 100% झूठ बोलते हैं। अच्छा देखिए आप, इन्होंने जहाँ संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए स्कॉलरशिप एससी का भी इन्होंने काट दिया। 2-3 साल से मेरे खुद 2-3 बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला। यहाँ गांव के अन्य बच्चे भी हैं, उनको भी हाई स्कूल से लेकर के इंटर या बीए में अभी तक ना तो पिछली साल मिला, ना उससे पिछली साल मिला है। कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, जो कि इनके आगे पढ़ने का जरिया बने एक। और सर्विस के लिए तो इन्होंने एक भी सर्विस नहीं निकाली। सारी सर्विसें जो पहले की निकली हुई हैं वही हुई है। और इन्होंने क्या किया, कहीं जो ये समूह चल रहा है ना, उनको इसमें ज्वाइंट कर के कहीं आंगनबाड़ी में, कहीं ये कहते हैं मैंने रोजगार दे दिया। जो समूह चल रहे हैं स्वयं सहायता समूह, उसको इन्होंने आंगनबाड़ी में या किसी में जोड़ के कह रहे हैं मैंने इतने आंगनबाड़ी समूह इसमें जोड़ दिए, मतलब इनको नौकरी दे दी है, इनको रोजगार दे दिया। क्या इन्होंने दिया? एक भी इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, कि कोई भर्ती नहीं की। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं ये। और ये तो कायदे में तो साधु को तो पुराना इतिहास रहा है कि कोई भी साधु आज तक शासक नहीं रहा है, और ना ही कोई जो है मुख्यमंत्री या राजा रहा हो। इतिहास है ये गवाह। और पता नहीं यहाँ के कैसे लोगों ने और ये प्रधानमंत्री ने इनको जो है शासक बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। इन्हें तो बनाना ही नहीं चाहिए, ना ही इनको अकल है बिल्कुल शासन चलाने की। ये हिटलर शाही करते हैं और गरीबों की तरफ कोई अब ध्यान नहीं देते। भी ये समझिए कि
इसमें ये जो कोविड फैला था, इसमें हजारों लाशें गंगा के किनारे, चाहे यहाँ घटिया घाट रहा हो या बनारस में रहा हो या ये इलाहाबाद में रही हो, गंगा के किनारे हजारों लाशें बहती हुई या सामने कुत्तों को नोचते हुए लोगों ने देखा है। टीवी पर भी आया है न्यूज़। तो इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही ये स्वास्थ्य संबंधी, तो 15-15 लाख दे रही है योगी सरकार, तो 15-15 लाख दे रही है। 15 लाख अगर आज तक किसी के 15,000 किसी के खाते में आए हों तो बता दे। दूसरे हम बताएं, मोदी या मतलब जो है योगी का क्या चल रहा है कि जिसके खेत हैं 150 बीघा, उनके तो खाते में पैसे आ रहे हैं, और जो गरीब मजदूर जिसके पास 2 बीघा खेत तक नहीं है, 1 बीघा खेत तक नहीं है, पूछो इनके खाते में कितना पैसा आया है। एक भी किसी मजदूर के खाते में कोई पैसा आया है आज तक? तो कहने का आशय ये है कि जो मजदूरों के, गरीबों के खाते में पैसा आना चाहिए, इनको देना चाहिए मोदी को। उसने उसको नहीं दिया। मोदी ने उसने किसको दिया? जिसके 50 बीघा 100 बीघा खेत है, इंतखाब जिसका ज्वाइंट है उसमें, उसको आप दे रहे हैं। योगी जी तो दलितन के घर में जाके खाना खा रहेंगे, वे भाईचारा बना रहे हैं। वो हाँ, खाना कैसा खा रहे हैं कि उनका खुद का खाना आता है बाहर से, सिर्फ वोट लेने के लिए बाहर से खाना मंगवाया, उसके दरवाजे पे खा लिया बैठ के। क्योंकि उनके बर्तन और खाना वो भी सब बाहर का होता है, उनका नहीं होता। दलित के घर का खाना नहीं होता है। ये बाहर दलित अपने घर में घुसने क्यों देते हैं? वोट लेने के लिए दलित अपने घर में घुसने ही क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? अब देखिए, ये तो बात आपकी सही है, घुसने क्यों देते हैं, लेकिन कोई भी अगर आ जाए तो उसको मने कैसे किया जा सकता है? और दूसरे मुख्यमंत्री हैं। अरे मुख्यमंत्री हैं तो जब उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं है तो मुख्यमंत्री हैं तो उसका क्या करेंगे? नहीं दिया क्या, अब उनके उस पार्टी में तो कुछ लोग हैं ना एससी के, वही जो है वो अपनी व्यवस्था करवा लेते हैं। वो तो व्यवस्था करवा लेते हैं, खर्चा देते हैं उनको। मतलब चाटुकार लोग, चापलूस लोग, उन्हीं के यहाँ जा पाते हैं ये। भाई अच्छे लोगों के यहाँ कैसे जा पाएंगे? तो यहाँ पूरा गांव सभी लोग बहन कुमारी मायावती को ही वोट देंगे, हाथी में ही डालेंगे। और अब की ये पहले जैसा नहीं है। अब की जो है श्री राम बकस वर्मा जी का लड़का आलोक कुमार वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बहन जी ने टिकट दी है। और वो जो हैं इससे पहले 2 बार सांसद रहे हैं श्री राम बकस वर्मा जी, और उनकी वाइफ भी विधायिका रही हैं। और विधायक नहीं, उनके यहाँ राजनीति में ही जन्म हुआ है। और यहाँ का पूरा विधानसभा क्षेत्र का जो है लोधी समाज के तो पूरे तरीके से उनकी तरफ जो है मुरीद हैं। जहाँ भी सुनो पता चल रहा है कि लोधे लोग, सभी लोग उनको वोट तो सर्व समाज का मिलेगा, सभी जातियों का मिलेगा, लेकिन लोधे लोग उनकी तरफ पूरी तरह से मुखर हो चुके हैं और वोट करेंगे। चलिए आई जानते हैं, इधर देखते हैं, अम्मा से बात करते हैं। इधर लोग बैठे हैं। हाथी। हाँ दादा नाम बताओ अपना। हमारा नाम है ईश्वर दयाल। किसे वोट दियो? हम हाथी को देंगे। इनको तो हम नाम बताओ। हमारो कैलाश देवी। किसे वोट दियो? हम दे मायावती दीदी को। भाजपा वाले आए, नाम बताओ। नाम शांति देवी। किसे वोट दियो? मायावती बिटिया। पेंशन तुम्हारी बनवा दी है, मायावती को वोट दे और सब कुछ मिले तुम्हें। मायावती वोट देंगे। हाँ दादा नाम बताओ। नाम प्रदीप कुमार। किसे वोट दियो? मायावती को। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी राम बकस वर्मा के पुत्र है। अच्छा क्या नाम है उनका? आलोक वर्मा। अच्छा उन्हें वोट दियो? वोट देंगे। हाँ जी आप अपना नाम बताइए। पूजा देवी। किसे वोट दोगे इस बार? मायावती को। मायावती को को दियो? क्यों सबको दे रही हैं, सब गरीब गुनियन को देख रही है, कॉलोनी दे रही है सब। अच्छा गरीब लोगों को देखती है तासा है। अब उन्हें घुमा ले, पीछे लोग खड़े थे। आओ अरे ये बैठो तुम बराबर, तुम नीचे नहीं बैठो, ऊपर बैठो। इतने सब लोग ऊपर बैठे तुम। हाँ नाम बताओ। हमारो कैलाश देवी। किसे वोट दियो? अब माया दीदी को।
माया दीदी को दी हो। अच्छा, इनके प्रत्याशी कौन है पता है? मुझे वही नहीं पता। आलोक वर्मा। चलो ठीक है। हाँ दादा, नाम बताओ अपना। हमारा नाम भैया लाल। कौन सा गांव है ये? ये मोहनपुर गांव है। किसे किसे वोट दोगे? हम जो है अपनी पार्टी बीएसपी के हाथी पे बटन दबा के उसी को चुना जिताएंगे। मतलब बहन जी को सीएम बहन जी बनाओगे? को सीएम बनाएंगे, और बनाएंगे ही नहीं, वो 100% नहीं, 1001% बनेगी। अच्छा, 1001% का दावा है इन भाई का, 100% का नहीं, 1001% का दावा है कि बहन जी को जिताएंगे, उनको सीएम बनाएंगे। हाँ भैया, नाम बताओ। सत्यवीर। किसे वोट दियो? मायावती को। मायावती को काय को दियो, जो बताओ। इसलिए कि मायावती ने कभी गलत काम किया नहीं है, हमेशा अच्छा काम किया है, तो इसलिए मायावती को बनाना है इस बार। हाँ दादा, नाम बताओ। सुखलाल। किसे वोट दियो? मायावती देंगे। मायावती को काय को दियो? एक दिन वोट की दिन नहीं दिन। अच्छा, हाँ भाई, अपना नाम बताइए। अजय कुमार। किसको वोट देंगे इस बार? बीएसपी को। बीएसपी को? हाँ। अच्छा, बहन जी ने ऐसे क्या काम किए हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ काम पता है आपको? बताइए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं दलितों के लिए। चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ भैया, अपना नाम बताओ। रिंकू। किसको वोट दोगे? बीएसपी को।